देश में कोरोना के मामलों में रिकवरी रेट है वो बढ़कर 48.07 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें बताया गया कि देश के अंदर टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई जा रही है। देश में हर दिन 1,20,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल के मुताबिक अब तक 95,527 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 3,708 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं देश भर में, और कोरोना से रिकवरी रेट है वो 48.07% हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना से रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 11.42% था। वहीं कोरोना मरीजों के आंकड़ों की बात करें तो देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1,98,706 पहुंच गई है। वहीं इस वायरस से अब तक देश के अंदर 5,598 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो कोरोना के इस माहौल के बीच में दिल्ली की सियासत जिस रूप में गर्मा रही है, इस पर बात करने के लिए विवेक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, दिल्ली के अंदर दरअसल हो क्या रहा है, और अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्या जो गृह मंत्रालय की ओर से अनलॉक 1 की गाइडलाइन जारी की गई उसके अंदर राज्यों को क्या इस बात की छूट थी कि वह अपने राज्यों की सीमा को सील कर सकें? जी बिल्कुल, जो गृह मंत्रालय की ओर से छूट दी गई है उसमें राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली चूंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है इसलिए दिल्ली को वो अधिकार नहीं है। इसी कारण यह असमंजस की स्थिति बनी है। एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्होंने दिल्ली की सीमाएं सील की है, लेकिन दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्हें इस संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं मिला है। जी, तो क्या इस पूरे वाकई जो वहाँ पर सीमा सील की स्थिति भी है क्या? क्योंकि कल तक तो इस तरह की खबरें आई थी कि आदेश सील करने के हैं, लेकिन उस आदेशों की पालना उस रूप में नहीं हो पा रही है, लेकिन सियासत है वो ज़बरदस्त तरीके से बढ़ गई। जी बिल्कुल, आदेशों की पालना की अगर बात करें तो आदेशों की पालना इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि दिल्ली पुलिस का साफ कहना है कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश नहीं मिले हैं, और जब तक निर्देश नहीं मिल जाते तब तक वो केंद्र की जो गाइडलाइन है जो लॉक कर दिया है तो उस हिसाब से जो भी आगमन है वो जारी है। जी दिल्ली के अंदर ये करने की जरूरत क्या पड़ रही है? एक तरफ तो जब हमें याद है लॉकडाउन के वक्त में केजरीवाल सरकार ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो कोई व्यक्ति रह रहा है या दिल्ली के अंदर जो कोई आ रहा है वो दिल्ली का वासी है और हम उसका ध्यान रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अचानक ये बदलाव क्यों नीतिगत? क्या इसके अंदर बड़ी मुसीबत है वो दिल्ली सरकार को महसूस हो रही है? जी, जो अगर मुख्य मुसीबत की बात करें तो वो ये है कि दिल्ली के आसपास और अन्य राज्यों से भी दिल्ली में इलाज कराने वाले बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, और चूंकि अस्पतालों में कोरोना के मरीज इतनी संख्या में बढ़ गए हैं कि अस्पतालों में जगह नहीं है। इसी के चलते ये आदेश दिल्ली सरकार ने किया क्योंकि दिल्ली के अस्पतालों में अब जगह नहीं बची है। जी, तो इसका वैकल्पिक प्लान क्या है? ये बात तो सही थी कि कोरोना के मामले जिस रूप में बढ़ रहे थे और सभी राज्य सरकारें अपनी दीर्घकालीन रणनीति पर काम कर रही थी, ऐसा बताया भी जा रहा था। मसलन राजस्थान के अंदर भी कहाँ बेड हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं, कैसे अगर 1 लाख से ज़्यादा मामले हों तब क्या तैयारी हो, ये अपना व्यापक प्लान तो सरकारों को तय करना था। तो अब ये अनोखा क्या हो गया? ये केसेस तो बढ़ने थे, ये लाजमी था। जी बिल्कुल, केसेस बढ़ने थे ये भी लाजमी था, लेकिन जो तैयारी होनी चाहिए थी लग रहा है कि वो तैयारी नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपको एक जानकारी ये भी देना चाहूंगा कि कोरोना के पॉजिटिव मरीजों का कई जो मरीज हैं उनका इलाज अब घरों में ही किया जा रहा है क्योंकि अस्पतालों में जगह नहीं है। और ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि वैकल्पिक व्यवस्था के लिए दिल्ली सरकार ने कोई तैयारी नहीं की थी। इसी के चलते ये जो बॉर्डर सील को लेकर ये राजनीति शुरू हुई है। जी, और इधर आर्थिक समस्या भी गिना रही है दिल्ली सरकार। वो दिल्ली सरकार जो अपना सरप्लस बजट है वो पेश कर रही थी। जी बिल्कुल, आर्थिक सरप्लस बजट पेश करना एक अलग बात थी, लेकिन कोरोना काल में दिल्ली पूरी तरह से जिस तरह से बंद हुई, जिस तरह से पलायन हुआ, उसके बाद से उद्योग व्यापार सब ठप पड़ चुके हैं। और जो अभी अनलॉक भी किया है तो उसके बाद में भी कई जगह जैसे रेस्टोरेंट की बात कर लें तो रेस्टोरेंट पे मालिक तो है लेकिन कामगार नहीं है, और कामगार के बिना कोई काम हो नहीं सकता। तो पलायन जो बड़े संख्या में हुआ है उसका कहीं न कहीं असर सीधा दिल्ली पे पड़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस जानकारी के लिए। वाकई कोरोना के काल में जिस रूप में एक तरफ मरीज बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन उद्योग और कारोबार हैं उस पर काम उस रूप में नहीं हो पा रहा है क्योंकि प्रवासी जो मजदूर हैं वो अपने गंतव्य की ओर लौट गए हैं।